रिसेंटली हॉकी इंडिया सीईओ एलेना नॉर्मन ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है आफ्टर 13 ईयर्स, 13 साल की सर्विस के बाद। एंड ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा लॉस है इंडियन हॉकी के लिए, क्योंकि हमने देखा है पिछले 10 साल में जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिस तरह से एक्चुअली चीज़ें बेहतर हो रही हैं, उस सब में एलेना नॉर्मन ने एक बहुत क्रूशल रोल प्ले किया है। अगर इनके टेन्योर की बात करूं मैं, तो इंडिया ने उस टेन्योर में 2 बार मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट किया, 2 बार जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट किया। हॉकी इंडिया लीग पूरी इनके टेन्योर के अंडर हुई। एंड अगर अपॉइंटमेंट्स की तरफ देखो तो शॉर्ट मराइन, जो इंडिया विमेंस हेड कोच बने थे, ओलंपिक्स में उन्होंने इंडिया को हिस्टोरिक 4th प्लेस फिनिश दिलवाया था टोक्यो ओलंपिक्स में। उनके अपॉइंटमेंट के पीछे एलेना नॉर्मन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ग्राहम रीड, जो कि इंडियन मेंस टीम के कोच थे, जिनके अंडर इंडियन मेंस टीम ने 40 साल बाद टोक्यो ओलंपिक्स में एक मेडल जीता था, जब हम ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, उनके अपॉइंटमेंट के पीछे एलेना नॉर्मन का एक इंपॉर्टेंट रोल था। एंड ओवरऑल जो अच्छी चीज़ें हमने होते हुए देखी हैं पिछले काफ़ी टाइम में, उस सब में एक बहुत क्रूशल रोल प्ले किया है इस पर्टिकुलर इंसान ने। ये अगेन अपने आप में ही एक बड़ा लॉस होने वाला है इंडियन हॉकी के लिए। पर जब इन रीजंस की तरफ देखो, जो जिन्होंने इनको फोर्स किया है रिज़ाइन करने के लिए ऑलमोस्ट, और इस रेजिग्नेशन के आसपास जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं पिछले हफ्ते 10 दिन में, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडियन हॉकी में, उन सब की तरफ देखो तो एक कंसर्न, एक क्वेश्चन धीरे धीरे करके निकल रहा है कि जो अभी तक हाल था, मे बी 2000s में जो हाल हो रखा था इंडियन हॉकी का, क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? क्या इंडियन हॉकी एक प्रॉब्लम की तरफ वापस चलना शुरू कर रही है? एंड इसमें आप लोगों का भी मुझे थोड़ा सा हेल्प लगेगी, क्योंकि दिस इज़ अगेन अ डिस्कशन। हम लोग फैक्ट्स की बात कर रहे हैं अभी, हम लोगों को जो पता है मीडिया के थ्रू उस सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। आपके और हमारे जो डर हैं उनको नीचे कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। एलेना नॉर्मन से पहले पिछले हफ्ते में ही जानके शॉपमैन, जो अभी करंटली इंडियन विमेंस हॉकी टीम की कोच थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया अपना। उस रेजिग्नेशन से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मीडिया में, एंड दैट वाज काफ़ी एक एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि इंडियन जो सेटअप है एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो फीमेल्स के लिए, विमेंस प्लेयर्स, जो विमेंस कोचेज, इन सब के लिए उतना ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है, उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म दिख रहा है उनको, कहीं ना कहीं हेल्प नहीं मिल रही है विमेंस हॉकी को जितनी ज़्यादा मिलनी चाहिए। एंड नॉट जस्ट जितनी ज़्यादा मिलनी चाहिए, जितनी मेंस हॉकी को मिलती है। ये फेवरेटिज्म जो अलेज हुआ, बहुत लोगों ने शोर मचाया कि नहीं ये हार रही हैं इसलिए हुआ, ये हुआ वो हुआ। बट हमने इस फेवरेटिज्म के एग्जाम्पल्स देखे हैं पिछले कुछ टाइम में। जानके शॉपमैन ने काफ़ी टाइम से एक वो लगा रखा था कि यार मुझे मेंटल कंडीशनिंग कोच चाहिए टीम के लिए। वो एशियन गेम्स तक नहीं हुआ था, एशियन गेम्स के बाद इनफैक्ट पिछले साल के एंड तक आके वो मेंटल कंडीशनिंग कोच हुआ, जबकि मेंस टीम के पास काफ़ी टाइम से ये फैसिलिटी मौजूद थी। आप अगर एशियन गेम्स में ही कंपेयर कर लो तो मेंस टीम का अगर सपोर्ट स्टाफ देखो, सपोर्ट स्टाफ की स्ट्रेंथ देखो, तो 11 लोग थे सपोर्ट स्टाफ में मेंस टीम के लिए एशियन गेम्स में, और विमेंस टीम के लिए कंपैरेटिवली अगर देखो तो 5 लोग थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फेवरेटिज्म क्लियर केस ये वो, पर दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स दैट। फिर जानके शॉपमैन ने ये भी बोला था कि शी डिडंट फील रिस्पेक्टेड, एंड फिर उन्होंने कल्चर पे एक क्वेश्चन उठा दिया था कि नहीं, मैं एक ऐसे कल्चर से आती हूँ जहाँ पे फीमेल्स का ओपिनियन, विमेंस का ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सुना जाता है, एक्चुअली रिस्पेक्ट किया जाता है। एंड यहाँ पे वो उतना नहीं हो रहा है। दैट इज़ अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। पहले मैं इस चीज़ को एड्रेस कर दूं, जो ये सब हम सब सुन रहे हैं हम लोग कि नहीं नहीं वो हार रही थी। जानके शॉपमैन ने एक्चुअली बहुत सारे अचीवमेंट्स भी मारे हैं इस इंडियन टीम के साथ। FIH नेशंस लीग वो जीती, उसके बाद हम प्रो लीग में प्रमोट हुए इंडियन विमेंस हॉकी टीम। जूनियर विमेंस वर्ल्ड कप पहली बार इंडियन टीम ने जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीता उनके अंडर हमारी टीम ने। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीता। आई नो सब यही मानते हैं, मैं भी यही मानता हूँ कि वो टूर्नामेंट तो जीतना चाहिए था, उस टूर्नामेंट में गोल्ड जीतना चाहिए था हमको, बट स्टिल मेडल है। जूनियर एशिया कप हिस्ट्री में पहली बार इंडियन विमेंस टीम ने जीता उनके अंडर।
तो ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, एंड ओवरऑल उनका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा ट्रॉफी से ज़्यादा वो है जो हम स्टाइल ऑफ प्ले देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, जो एक स्पीड वाला गेम देख रहे हैं हम विमेंस हॉकी में, जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग रह रहा था। वो उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया है, वो उन्होंने जो इंडियन प्लेयर्स को अडैप्ट करना सिखाया है, दैट विल ऑब्वियसली हेल्प द कंट्री बहुत टाइम तक। यस, बुरी चीज़ें भी रही हैं। 9th प्लेस फिनिश किए थे हम लोग वर्ल्ड कप में, ओलंपिक्स क्वालिफाई नहीं कर पाए जबकि हमारे पास बहुत सारे चांसेस थे। ये चीज़ें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक खराब रहेंगी, एक बैड वाले कॉलम में रहेंगी। रानी रामपाल का इशू, जो एक इंडियन हॉकी लेजेंड हैं, उनके साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट हुआ, जिस तरह से उनको नॉन सिलेक्शन में रखा गया, वो चीज़ ऑब्वियसली एक अगेन बैड कॉलम में रहेगी। बट ऐसा नहीं है कि जानेकी श्रॉफमैन के पास कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है दिखाने को और बिल्कुल ही सब कुछ ख़राब होता जा रहा था एंड उन्होंने कुछ इस तरह का आके बोल दिया, जबकि हमारे पास छोटे छोटे एविडेंसेस हैं। तो ऐसे में एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, अगर कोई बाहर आके इस तरह की स्टेटमेंट देता है तो उसे एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे इन्वेस्टिगेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कंटिन्यू नहीं रह सकती हैं। तो आई रियली होप, अब वो तो रिज़ाइन कर चुकी हैं, वो तो जा रही हैं, आई होप जो एडमिनिस्ट्रेशन है एट दिस पॉइंट इन टाइम, हॉकी इंडिया, इस चीज़ को एक्चुअली कहीं ना कहीं कोशिश करे समझने की, इन्वेस्टिगेट करने की, एंड अगर तो थोड़ी सी भी सच्चाई है इस पूरे चीज़ में, आई होप इस चीज़ का सोल्यूशन निकले, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये ख़राब करके जाएगी। आपका क्या कहना है इस पूरे चीज़ के बारे में, यानेकी श्रॉफमैन के स्टेटमेंट्स एंड क्या चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम, उन सब के बारे में नीचे कमेंट्स में बताना ज़रूर। फिर आते हैं हम एलेना नॉर्मन पे। एलेना नॉर्मन ने अपने रेजिग्नेशन के टाइम पे जो स्टेटमेंट्स बोली हैं, उसमें मेन जो चीज़ें बोली हैं उन्होंने काफ़ी हद तक सिमिलर लगेंगी शायद। उन्होंने बोला है कि शी वॉज फीलिंग सफोकेटेड, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जितनी वो डिज़र्व करती थी, उनकी बात उतनी ज़्यादा नहीं सुनी जा रही थी, उनका अपने जो रोल्स थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनको एक्चुअली उन पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। हॉकी इंडिया में उनके हिसाब से 2 फैक्शंस बनते जा रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। एक फैक्शन है जो प्रेसिडेंट है हमारे दिलीप टिर्की साहब, फॉर्मर इंडिया हॉकी प्लेयर, इंडिया हॉकी लेजेंड, उनका एक फैक्शन बन रहा है। एक फैक्शन है जो उनके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, जो कि है सेक्रेटरी भोलानाथ सिंह, आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमांडर RK श्रीवास्तव और ट्रेजरर शेखर जे मनोहरन। एलेना नॉर्मन का कहना है कि ये फैक्शंस इस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं धीरे धीरे कि एक फैक्शन को चाहिए पावर और एक फैक्शन है जो एक्चुअली हॉकी को और ज़्यादा इम्प्रूव करते देखना चाहती है। उन्होंने बोला है, बट आई एम श्योर हम लोग गेस भी कर सकते हैं। आई विल गिव यू 2 सेकेंड्स नीचे गेस करने के लिए कि कौन सा फैक्शन क्या करना चाह रहा है इसमें। ओके, उनके हिसाब से दिलीप टिर्की साहब ऑब्वियसली हॉकी के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं। दूसरा वाला जो फैक्शन है वो पावर हंग्री हो रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड यहां पे एक बहुत खराब वाली मेमोरी वापस आ रही है धीरे धीरे। हमने हॉकी इंडिया में, जो इससे पहले अलग अलग नामों से अलग अलग बॉडीज चलती रही हैं, करंटली हॉकी इंडिया, हमने इंडियन हॉकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बार ये देख लिया है, जो एक पावर डायनामिक, पॉलिटिक्स का इशू, आपस में लड़ रहे हैं, उस वजह से हॉकी सफ़र कर रही है, प्लेयर सफ़र कर रहे हैं। ये चीज़ अगर तो एक्चुअली वापस शुरू हो रही है तो आपको, हमें, सारे देश को, जो हॉकी सपोर्टर्स हैं, जो सारे बहुत खुश हुए थे, अरे हॉकी का रिवाइवल हो रहा है टोक्यो ओलंपिक्स के टाइम पे, हम सबको एक्चुअली फिर से डरने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने बहुत एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, स्पेशली रिसेंट टाइम्स में, जहाँ जहाँ पॉलिटिक्स ने धीरे से भी अपना जो अगली हेड निकलना शुरू किया है, वहाँ पे कुछ नहीं बचता प्लेयर्स के लिए, कुछ नहीं बचता उस स्पोर्ट के लिए। रेसलिंग की हम हालत देख रहे हैं आज की डेट में, बॉक्सिंग की हम हालत देख चुके हैं मिड 2010s वगैरह में, हॉकी की हम हालत देख चुके हैं, फुटबॉल की हम करंटली हालत देख रहे हैं। पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारे स्पोर्ट ऑलरेडी सफ़र करते हम देख चुके हैं, हॉकी को कई बार सफ़र करते हम देख चुके हैं। इनफैक्ट
बैडमिंटन, पुलेला गोपीचंद साहब, द लेजेंड पुलेला गोपीचंद साहब, उन्होंने आजकल में एक स्टेटमेंट दिया है कि इफ आई वर टू चेंज वन थिंग दैट वुड बी कि जो स्पोर्ट्स है उसे पॉलिटिक्स से हटाया जाए, ब्यूरोक्रेट्स के चंगुल से निकाला जाए किसी तरह. फॉर समबडी टू कम आउट एंड से दिस, for somebody like Pullela Gopichand Saab to say this, for somebody like Elena Norman, Hockey India CEO, to come out and say this कि I am resigning because of these reasons, and ये सारे reasons politically motivated हैं. आज की डेट में ओडिशा गवर्नमेंट जेन्युइनली बहुत सारा काम कर चुकी है, बहुत सारा और काम कर रही है हॉकी को प्रमोट करने के लिए और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, बट अगर आज सिर्फ हॉकी की बात कर रहे हैं. इस सब का क्या फ़ायदा होगा अगर जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में अंदर बैठे हुए हैं दे कांट गेट ओवर देमसेल्व्स, एंड उनका अपना ही जो मोटिव है कि हाँ मेरे को पावर मिलनी चाहिए, बस मेरे आगे 4 लोग सलाम ठोक के जाएं, मेरे आगे सब हांसर करें, लिटरली. और क्या पावर मिल जाएगी आपको? यही है ना कि आपका ईगो मसाज होना चाहिए बस कि हाँ प्लेयर्स आके मेरे पैर छुएं, मेरे पैर पकड़े, मेरे पैरों में गिरे, नहीं मेरे को खिला लो सर. अगर ऐसे ही चलना है तो इस देश में स्पोर्ट्स बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है. सब पॉलिटिक्स ही खेलते हैं हम सारे. स्पोर्ट्स सर्कल, इस चैनल का एग्जिस्टेंस का कोई फ़ायदा नहीं है. पॉलिटिक्स सर्कल बना देते हैं इसको भी. लिटरली एट दिस पॉइंट इन टाइम यही होता रहेगा. अगर यही बार बार होना है, अलग अलग स्पोर्ट्स में होना है, क्या पॉइंट है? हमारे इस चैनल के एग्जिस्टेंस का भी कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा आफ्टर अ पॉइंट, बिकॉज घूम फिर के तो वही होगा ना. कितनी बार सेम चीज़ बोलेंगे हम लोग? कितनी बार आप लोग भी कमेंट्स में सेम चीज़ बोलोगे कि दिस शुड चेंज. इट इज़ नॉट चेंजिंग. We need to hold these people accountable if there is truth in statements में actually ये चीज़ें actually हो रही हैं, ये factions actually बन रहे हैं. एक legit sports person जो president है आज की डेट में, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है. जो लोग अंदर politics खेल रहे हैं बैठ के, ये चीज़ें हम लोगों को कॉल आउट करनी होंगी. हम लोगों को इस चीज़ पे शोर मचाना पड़ेगा. अगर आप डिसएग्री करते हो तो नीचे कमेंट्स में बताओ, अगर आप अग्री करते हो तो भी नीचे कमेंट्स में बताओ, मिलके शोर मचाएंगे, मज़ा आएगा. आपके हिसाब से क्या एक्चुअली हॉकी भारत देश में फिर से डार्क एजेस की तरफ चली जाएगी एक्चुअली, या अभी भी इस मे बी ये वन ऑफ इंसिडेंट है, मे बी जो अभी डर लग रहा है वो इतना बड़ा भी इशू नहीं है? वो सब नीचे कमेंट्स में बताओ प्लीज़. आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस. बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दबा दो यार, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए वीडियो. एंड आप भी शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है कि ये इस टाइप का कंटेंट पसंद आएगा. एंड अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में.